हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए 68,500 को लेकर, 68,500 शिक्षक भर्ती के विवाद खत्म के बाद 69,000 पे फैसले के बारे में, 27,713 पदों को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और सरकार के डिसीजन के बारे में, जनरल ओबीसी एससी के मॉडिफिकेशन आईए के बारे में। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप सभी के लिए 69,000 से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण है और जो अभी अभी आप सभी के लिए निकल करके आ रही हैं। देखो, मेरा जो काम है वो आप सभी को सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देना है। 69,000 पे आपने देखा होगा बहुत कम वीडियोज़ अब मेरे माध्यम से दिए जाते हैं। जब 69,000 का मामला चलता था तो सबसे पहले सटीक और सही ऑथेंटिक आपको जानकारी यहीं से मिलती थी और अभी भी दी जाती है, चाहे वो किसी भी भर्ती की हो। लेकिन 69,000 पे थोड़ा कम कर दिया गया। उसकी वजह है कि जब कोई जानकारी हो तभी देने के लिए जो कोशिश है वो की जाती है। अब एक नया मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 68,500 को लेकर। आप जानते हैं कि समय समय पर 68,500 और 69,000 भर्ती को सरकार एक साथ या एक जैसा बताती रही है, क्योंकि 1,37,000 पदों के अंदर से ही दोनों भर्तियां निकली हैं और 1,37,000 वही पद हैं जो शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं समायोजित किया गया था और उनकी जगह पर इनको रख दिया गया था। तो ये दोनों के दोनों एक ही पद हैं, लेकिन एक वैकेंसी में से कह सकते हैं कि दो भर्तियां निकाल दी गई थी। अब दो क्रमागत भर्ती 69,000 68,000 करवाई गई थी और उसके बाद में 68,000 में तकरीबन 27,713 पद खाली रह गए। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी अगर बात की जाए तो जो सभी के सभी पदें भर गए, लेकिन आरक्षण का जो विवाद है वो अभी भी सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। और आरक्षण विवाद से बचने के लिए सरकार ने साल 2019 या 20 के आसपास कह सकते हैं, 21 में जो विधानसभा चुनाव थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 69,000 में जो 68,500 के पद खाली रह गए थे उसमें से 6,800 पदों को जोड़ करके आपके लिए भर्ती कर देंगे जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी या पीएच कैटेगरी के हैं। बाकी के जो पद रहेंगे उसको नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से विज्ञापित करेंगे। ना 17,000 शिक्षक भर्ती आई, ना 6,800 को आज तक नौकरी मिली, क्योंकि आरक्षण विवाद मामला कोर्ट चला गया और अभी भी लटका हुआ है। लेकिन इसी बीच 68,500 को लेकर जितने भी विवाद लगे हुए थे वो खत्म हो गए हैं और ख़त्म होने के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फैसला आप सभी के सामने आना है। यानी कि 68,000 में जो विवाद था वो ये था कि आप सभी के लिए जितने भी पद खाली रह गए उसमें 27,000 की समथिंग, उस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि कट ऑफ को 30-33 करके, यानी कि 40-45 की जगह पर कट ऑफ 30-33 लागू कर दी जाए और 68,500 के बचे हुए सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। इस मांग को लेकर वो हाई कोर्ट गए, डबल बेंच गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर उसको भी उन्होंने रिव्यू के माध्यम से डाला, लेकिन फाइनली जो सारे के सारे डिसीजन आने के बाद में अभ्यर्थियों को कुछ भी नहीं मिला और 68,000 को पूरे तरीके से हरी झंडी दे दी गई कि अब इसमें ना तो कट ऑफ कम होगी और ना ही 68,500 में किसी को नौकरी दी जाएगी। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का वो मामला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था कि इसके लिए सरकार ने विधानसभा चुनाव 2021 के समय पर इन्हीं 27,000 पद, जो कि वर्तमान में घट करके 23,000 रह चुके हैं, इन पदों को लेकर कहीं ना कहीं उनके माध्यम से फैसला लिया गया था कि 6,800 को हम ऐसे भरेंगे और 17,000 पर नई भर्ती निकालेंगे। लेकिन अब एक नया मामला आप सभी के सामने निकला जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 68,000 के पदों को नई भर्ती के माध्यम से भरा जाए, या अगर सरकार के सामने कोई कठिनाई है तो 2 समाचार पत्रों के अंदर इसके बारे में जानकारी निकाल करके अभ्यर्थियों को बता दिया जाए। अब यहाँ पर 69,000 के अंदर एक बार फिर से आरक्षण का विवाद कहीं ना कहीं सरकार के लिए फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी इस मामले पर सुनवाई होनी बाकी है। सिंगल बेंच और डबल बेंच के आदेश को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा ही आदेश आपको देखने के लिए मिलेगा जो पहले दिया गया है कि 69,000 में जो भी आरक्षण घोटाला हुआ है उस घोटाले को जस्टिफाई करते हुए जिसकी नौकरी नहीं मिली है आरक्षण घोटाले की वजह से, उनको नौकरियां दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से अगर यही डिसीजन आप सभी के लिए आता है तो एक बात तो कन्फर्म है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। अब चाहे वो उनको 6,000 को नौकरी मिले या 10,000 को या 20,000 को, क्योंकि सबकी अलग अलग मांगे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग 6,800 की बात करते हैं
और 6,800 को जब सरकार ने कंसीडर किया था तो जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे घोटाला तकरीबन 19,000 पदों का हुआ है। अब वो 19,000 पदों को जोड़ने की बात करते हैं, है ना। तो 19,000 को लेकर ही तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। डबल बेंच ने आदेश दिया था कि पहले आप आरक्षण घोटाले को फाइनल करो, कितने पदों पे हुआ है, फिर जिसको नौकरी देनी उसको नौकरी दो, बाकी के जो अभ्यर्थी उनको बाहर कर दो। ये उन्होंने कहा था डबल बेंच ने। लेकिन सरकार ने जब उस समय जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी अभ्यर्थी के साथ अहित नहीं करेंगे, यानी कि बाहर करने से मना कर दिया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऐसा ही आदेश आएगा, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 69,000 में घोटाला कितने पदों पर हुआ है। और जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक कोई कोर्ट क्या ही फैसला कर देगी। तो 69,000 में ये तो कंफर्म है कि फैसला यही आएगा कि जितने भी पदों पे घोटाला हुआ है पहले इसकी जांच की जाए, फिर जांच के बाद में इन पदों को भर दिया जाए। कैसे भरा जाएगा, उसके दो रास्ते हैं। पहला ये है कि कुछ नए अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। अब अगर नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है तो निश्चित तौर पर 69,000 में कुछ ना कुछ पद जुड़ेंगे। हाई कोर्ट ने क्या कहा था, सिंगल बेंच ने, उन्होंने कहा कि 69,000 में आप कोई पद नहीं जोड़ सकते। सरकार का कहना है कि हम पदों को जोड़ेंगे क्योंकि किसी अभ्यर्थी के साथ अहित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की एंट्री हो जाती है। कौन से अभ्यर्थी, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। ओबीसी एससी तो पहले से ही चाहते थे कि उनके लिए कहीं ना कहीं जो 19,000 का घोटाला हुआ है उनको मान लिया जाए और उनको नौकरी दे दी जाए। सरकार का 6,800 कंसिडरेशन है, लेकिन अब यहाँ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी एंट्री ले ली है। उनका कहना ये है कि जो 68,500 के पद हैं इनको जोड़ कर के 69,000 में जो भी घोटाला हुआ उसको कंप्लीट कर दिया जाए। यानी कि दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर थोड़े बहुत पद तो जुड़ेंगे, वो बात सच है। कैसे जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, ये बाद में डिसाइड होगा जब ये फाइनल होगा कितने पदों पे घोटाला हुआ है। क्योंकि अभी तक फाइनल कुछ नहीं है घोटाले कितने पदों पे हो पाया है, क्योंकि 6,800 तो सरकार ने माना था, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा तकरीबन 19,000 का है। मैं नहीं कहता कि 19,000 का हुआ है, 20,000 का हुआ है या 8,000 का हुआ है। मैं बस आपको सही और सटीक जानकारी देता हूँ कि मामला अभी कहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक आईए डाली जा रही है, जिसको आप मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो अचयनित हैं। यहाँ पे आपको 4 तरह के अभ्यर्थी मिलेंगे। पहले वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो चयनित हैं और अपनी नौकरी खतरे में आने की वजह से कोर्ट में लड़ रहे हैं। दूसरे वो अभ्यर्थी जो चयनित हैं ओबीसी एससी, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस मामले से पूरे तरीके से साइड में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका नुकसान होगा तो सिर्फ एक ही तरीके से, और वो है एकल आरक्षण लागू कर देने से। अगर डबल आरक्षण का मामला नहीं होता है तो ओबीसी एससी जो चयनित है उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि उनको पता है कि सिंगल बेंच में ऐसा हुआ था तो वो भी जुड़े हुए हैं। दूसरे वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो 69,000 में चयनित नहीं हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कैसे भी न कैसे करके कुछ भला उनका भी हो जाए। हालांकि सामान्य वर्ग को लेकर ज़्यादा कुछ उम्मीद लगा पाना बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि वो अभ्यर्थी पहले से ही कहीं ना कहीं कट ऑफ के नज़दीक नहीं है। लेकिन अगर एकल आरक्षण जैसा मामला आता है तो उनके भी रास्ते खुल जाएंगे, ये भी सच है। दूसरी वो अभ्यर्थी ओबीसी एससी जो अचयनित है, यानी कि अभी चयनित नहीं हुए लेकिन आरक्षण घोटाले की वजह से बाहर हो गए। तो ये 4 तरह के तमाम वो अभ्यर्थी जो इससे जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर हर अभ्यर्थी चाह रहा है कि कैसे भी न कैसे करके उनको नौकरी मिल जाए। और आरक्षण घोटाला सबसे मेन है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आगे डिसाइड करने में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जल्द ही इस मामले पर डिटेल सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेगी, और सब कुछ सही रहा तो मार्च से पहले ही मामला फाइनल हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रिटन सबमिशन पहले ही लिए जा चुके हैं, और रिटन सबमिशन ले लिए जाते हैं 2-3 सुनवाई में केस फाइनल हो जाता है, और अभी तक एक भी सुनवाई 10 मिनट से ज़्यादा की हुई नहीं है। तो इसलिए ये मामला लटका हुआ है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से सीट जुड़वाने के लिए मामले पर कहीं ना कहीं लड़ने जा रहे हैं। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से 69,000 के आरक्षण घोटाले को कंसीडर अगर सरकार कर लेती है तो इन पदों को जोड़े जाकर भर्ती किए जाने की मांग की जा रही है। अब यहाँ सरकार दोनों तरफ से फंस गई है, क्योंकि एक तरफ तो कोर्ट ने कहा है कि 69,000 से एक भी पद ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सिंगल बेंच का ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, उसमें कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया था कि इस पद नहीं जुड़ेंगे। 68,500 को लेकर
हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया है कि इन पदों को इसमें नहीं जो मतलब नई भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि सरकार ने साल 2021 में इन्हीं पदों में से 6800 की चयन सूची जारी की थी, अगर आपको याद है तो। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, एक ने कहा है कि इन पदों को मत जोड़ो, सरकार ने उन पदों को जोड़ने की कोशिश की है। दूसरे ने कहा है कि इन पदों को लेकर नई भर्ती निकालो, सरकार के माध्यम से उन पदों को घोला मोला कर दिया गया है, यानी कि गोलमाल कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर सरकार, कोर्ट और अभ्यर्थी तीनों के तीनों कहीं ना कहीं घनचक्कर बने हुए इन 27,000 पदों को लेकर कि अगर करें तो करें क्या। 69,000 में जोड़ने हैं तो निश्चित तौर पर नए अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। नए अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी आ जाती है तो 69,000 में पद तो वैसे भी जुड़ेंगे अगर आरक्षण का घोटाला हुआ तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस बात को पहले ही कंसीडर कर लिया है कि जो भी कोई घोटाला होगा, हम नए अभ्यर्थियों को नौकरी तो देंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से चयनित है उनको बाहर नहीं करेंगे। यानी कि अगर मान लो 7,000 का ही घोटाला होता है और 7,000 नए अभ्यर्थी आते हैं, तो जो 7,000 पुराने चयनित हैं उनको सरकार बाहर नहीं करने वाली है। अगर वो 7,000 बाहर नहीं होंगे तो 7,000 नए जो पद हैं वो कहीं ना कहीं से जोड़ दिए जाएंगे। अब चाहे वो 7,000 इसके 7,000 हो या किसी और के 7,000 हो, घोटाला 5,000 का हो, 10,000 का हो या 19,000 का, पद तो कहीं ना कहीं से जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था पद नहीं जोड़ने। अब यहाँ पे आप इन मामलों को कहीं ना कहीं सारे तरीके से रख करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है। अब डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो क्या आदेश देते हैं इस मामले को लेकर। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।